हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही अमेजिंग आइटनरी 11 डेज 10 नाइट्स इंडिया टू सिंगापुर बाय कोरिलिया क्रूजेस। और इस व्लॉग में हम बात करेंगे वीजा, करेंसी, कंट्रीज, थिंग्स टू डू ऑन क्रूज, एक्सकर्शंस, एक्टिविटीज ऑन क्रूज, फूड एंड सबसे इम्पोर्टेंट बजट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्रूज के रूट की। तो आप इंडिया के किसी भी कोने में हैं तो आपको पहले बस, ट्रेन या फ्लाइट लेकर पहुंचना पड़ेगा चेन्नई, जहां से क्रूज चलता है। उसके बाद जब आपका क्रूज स्टार्ट हो जाएगा तो आपका पहला स्टॉप आएगा फुकेत, दूसरा स्टॉप आपका आएगा लंकावी जो कि मलेशिया में है, तीसरा स्टॉप आपका आएगा कुआलालंपुर जो अगेन मलेशिया की सिटी है, और चौथा स्टॉप आएगा सिंगापुर। सो फर्स्ट डे आप चेक इन करेंगे चेन्नई से, सेकेंड डे आपका होगा एट सी, थर्ड डे एट सी, फोर्थ डे अगेन एट सी एंड फिफ्थ डे पर आप पहुंच जाओगे फुकेत, जहां पर फिफ्थ डे आप पूरा फुकेत एक्सप्लोर करोगे। एंड अगेन सिक्स डे पर भी आप फुकेत होगे। आफ्टरनून अप्रॉक्सीमेटली 1-2 बजे आप फुकेत से निकलेंगे लंकावी के लिए। सेवेंथ डे आप लंकावी पहुंच जाएंगे और उस दिन पूरा दिन आप लंकावी आइलैंड्स जो कि मलेशिया में है एक्सप्लोर करेंगे। एट्थ डे अगेन एट सी एंड नाइन्थ डे पर आप पहुंच जाएंगे कुआलालंपुर जो कि मलेशिया में है और उस दिन आप पूरा कुआलालंपुर एक्सप्लोर करेंगे। 10th डे पर आप पहुंच जाएंगे सिंगापुर, जिस दिन आप पूरा सिंगापुर एक्सप्लोर करेंगे। रात को वापस अपने क्रूज पर आ जाएंगे एंड 11th डे पर आप चेकआउट करेंगे क्रूज से सिंगापुर में। अब बात कर लेते हैं वीजा की। तो जाने से पहले हम लोगों ने सिर्फ सिंगापुर का ही वीजा लिया था। आपको अपने आप से सिंगापुर का वीजा लेना पड़ेगा जो कि हमने अपने एजेंट के थ्रू करवाया था। तो हमको 4000 पर पर्सन अप्रॉक्स पड़ा था, और अगर आप सेल्फ अप्लाई कर सकते हैं वीजा के लिए तो आपको शायद 2000 पर पर्सन पड़ सकता है। वो आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है। उसके बाद फुकेत के वीजा की बात है तो वो क्रूज वालों ने ही हमें करवा के दिया था एंड मलेशिया के लिए हमारा कोई वीजा नहीं लगा था। तो मैं एक और चीज आप लोगों को बता दूं, जब आप चेन्नई में क्रूज में चेक इन करेंगे तो क्रूज के जो ऑफिसर्स होते हैं वो आपका पासपोर्ट ले लेते हैं और आपको एक स्लिप देते हैं, जो स्लिप आपने बहुत संभाल के रखनी होती है। जब आप क्रूज से चेकआउट करोगे तब वो पासपोर्ट आपको मिल जाता है वापस। जब आप फुकेत में डे टूर के लिए निकलेंगे या फिर लंकावी में डे टूर के लिए निकलेंगे तब आपकी जो रूम की की होती है वही आपका मेन पासपोर्ट होता है उस कंट्री में। तो आपको हमेशा अपने रूम की बहुत संभाल के रखनी है जब भी आप डे टूर्स के लिए क्रूज से बाहर जाते हैं। तो क्रूज पर 10 कैटेगरीज ऑफ रूम है। फर्स्ट है इंटीरियर स्टैंडर्ड रूम जो कि 3rd एंड 4th डेक पर है। सेकंड इज इंटीरियर अपर रूम जो कि 7th डेक पर है। थर्ड इज इंटीरियर प्रीमियम रूम जो कि 8th एंड 9th डेक पर है। फोर्थ इज ऑब्स्ट्रक्टेड ओशन व्यू जो कि 7th एंड 8th डेक पर है। ऑब्स्ट्रक्टेड इसलिए है बिकॉज इसके सामने टेंडर बोट आती है। एंड फिफ्थ इज ओशन व्यू स्टैंडर्ड रूम जो कि 3rd एंड 4th डेक पर है। सिक्स्थ इज ओशन व्यू अपर रूम जो कि 7th डेक पर है। सेवेंथ इज ओशन व्यू प्रीमियर रूम जो कि 8th एंड 9th डेक पर है। 8th इज मिनी स्वीट रूम जो कि 7th, 8th एंड 9th डेक पर है। 9th इज स्वीट रूम जो कि 7th, 8th एंड 9th डेक पर है। 10th इज चेयरमैन स्वीट रूम जो कि 8th डेक पर है। और जो हमने रूम बुक किया था वो था मिनी स्वीट रूम। और इसके अलावा हमने पूरा डिटेल में एक अलग से व्लॉग बनाया जिसमें आप देख सकते हैं कि पूरा क्रूज अंदर से कैसा दिखता है। तो यहाँ पर मैं लिंक अटैच कर रही हूँ, आप वो व्लॉग जाकर जरूर देखना। अब बात कर लेते हैं फूड की। तो क्रूज पर फूड की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है बिकॉज वहां पर जैन फूड, वेज फूड, नॉन वेज फूड सब अवेलेबल है। इनफैक्ट आपको ग्लूटेन फ्री फूड भी मिल जाएगा, बस उसके लिए आपको थोड़ा सा प्रायर उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि मेरे को ग्लूटेन फ्री चपाती चाहिए और समथिंग। एंड इसके अलावा बात कर लेते हैं ड्रिंक्स की। सो बेसिक अल्कोहल एंड बेसिक बेवरेजेस हर पैकेज में इंक्लूड होती है। बाकी उसके बाद डिपेंड करता है कि आप कौन सा पैकेज ले रहे हो। तो पैकेज के साथ साथ आपके ड्रिंक्स के ब्रांड्स भी इंक्रीज होते जाते हैं, तो दैट डिपेंड्स। इसके अलावा मैं एक और चीज ऐड करना चाहती हूँ, वो ये है कि 1 से 1.5 साल पहले आई थिंक हम लोग लक्षद्वीप गए थे सेम क्रूज से। तब की फूड क्वालिटी और अब जब हम सिंगापुर होकर आए हैं, फूड क्वालिटी कंपैरेटिवली बहुत अच्छी हो गई है। एंड गाइस, फूड एंड ड्रिंक्स आपको क्रूज पर अनलिमिटेड मिलता है। इसके अलावा मैं आपको एक और छोटी सी चीज बता देती हूँ कि नंबर ऑफ मील्स आपको क्रूज पर कितनी मिलती हैं। आपको मिलता है पहले ब्रेकफास्ट, उसके बाद लंच, उसके बाद हाई टी, देन डिनर
and then midnight snacks. So you're gonna have lot of food on cruise. अब बात कर लेते हैं एक्टिविटीज की। क्रूज पर आपको 40 प्लस एक्टिविटीज मिल जाती हैं करने को, जिसमें कि आपके एंटरटेनमेंट शोज इंक्लूडेड होते हैं जो कि मर्की थिएटर में होते हैं। उसके अलावा जिम क्रूज पर बहुत अच्छा है। उसके अलावा योगा होता है, किड्स के लिए अकेडमी है, रॉक क्लाइंबिंग आपको करने को मिल जाएगा। कुछ शोज जो होते हैं वो पेड होते हैं और ज्यादातर चीजें आपको फ्री मिल जाएंगी आपके पैकेज में। बस जब भी आप अपना पैकेज बुक कर रहे हो तब उसमें चेक कर लेना कि कौन से शोज आपको फ्री इंक्लूड हो रहे हैं और कौन से पेड होने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं इंटरनेट की। वाईफाई आपको क्रूज पर मिलता है लेकिन वो होता है पेड। मैं आपको सजेस्ट करूंगी अगर आपको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है इंटरनेट की तो आप मत ही खरीदना, सिर्फ अपना एंजॉय करना। अगर आपको कोई जरूरी काम है तो प्राइजेस स्टार्ट होते हैं 200 MB आपको मिलता है $4.5 में और 4.2 GB आपको मिलता है $85 में। सो ये प्राइजेस हैं। अब बात कर लेते हैं करेंसी की। क्रूज पर आपके इंडियन रुपीस भी चल जाते हैं और डॉलर भी चल जाते हैं। बेसिकली क्रूज में आपको आपके रूम की कार्ड मिलता है, उसी में आपको पैसे फिल करने होते हैं। फिर क्रूज पर आप शॉपिंग उसी कार्ड से करते हैं। आपको कोई गेम्स खरीदनी है तो वो आप उसी कार्ड से कर सकते हैं और जब आप चेकआउट करेंगे तो आपके पैसे जो बचे हुए होते हैं वो आपको वापस मिल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं जब आप कंट्रीज में रुकेंगे तो कैसे आप मैनेज कर सकते हैं पैसे। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इंडिया से डॉलर्स ले जाएं और जब आप जैसे फुकेत उतरेंगे तो वहां पे डॉलर्स को एक्सचेंज करा ले बाट में। उसके बाद जब आप लंकावी आइलैंड्स उतरेंगे तब रिंगिट में चेंज करवा लेना और फिर वही आपके यूज हो जाएंगे कुआलालंपुर में भी। अब एक टिप है मेरी तरफ से, वो ये है पूरे सिंगापुर में आप कहीं पर भी पैसे एक्सचेंज कराओ कोई इंटरेस्ट रेट नहीं लगता। ये बेस्ट बात है सिंगापुर की। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप वहां सिंगापुर पहुंच के ना इंडियन रुपीस को ही सिंगापुर डॉलर में चेंज कराना तो बेस्ट रहेगा। अब बात कर लेते हैं थिंग्स टू कैरी ऑन क्रूज। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जब आप क्रूज पे जा रहे हैं तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे लगता है मैंडेटरी हैं, आप कैरी कर लें। पहला है सनग्लासेस, अच्छे सनग्लासेस जरूर कैरी कर लेना। उसके बाद है सनस्क्रीन, क्योंकि धूप आपको बहुत जगह पर भर भर के मिलने वाली है। उसके बाद है एक अच्छी स्लीपर्स जो स्लिप ना मारती हो, क्योंकि कई बार बारिश होती है, जो 10th डेक होता है वो गीला हो जाता है तो स्लिपरी हो जाता है। उसके बाद वॉकिंग शूज और फुटवेयर्स, क्योंकि जब भी आप डे टूर्स पे जाएंगे हो सकता है आपको ज्यादा वॉक करना पड़े तो शूज अच्छे कैरी कर लेना। उसके बाद हो सकता है कि बारिश हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी, काफी लोगों ने नहीं भी कैरी किया था, जो पतले वाले रेनकोट आते हैं ना वो आप इंडिया से ही ले जाना, कैरी कर लेना, क्योंकि फॉरेन जाके खरीदोगे तो थोड़ा महंगा तो पड़ेगा ही, तो सेफ्टी के लिए वो आप कैरी कर लेना। एक और चीज जो मैं आपको सजेस्ट करूंगी वो ये है कि एक अच्छा सा टम्बलर अपने साथ कैरी कर लेना, क्योंकि क्या है ना सब रूम्स में हॉट वाटर वो केटल अवेलेबल नहीं है, सिर्फ स्वीट एंड चेयरमैन स्वीट में ही आपको केटल मिलेगा गर्म पानी करने वाला। इसके अलावा जब भी आप डे टूर्स पे जा रहे हैं तो अगर आपके पास एक वाटर बॉटल हो और एक बैकपैक हो छोटा तो आपके लिए और अच्छा रहेगा अपनी छोटी मोटी चीजें कैरी करना। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं सॉकेट की। पूरे रूम में आपको इंडियन जो आपके फोन चार्जिंग वाले प्लग होते हैं वो एक ही मिलेगा, सो आप ऐसा एक एक्स्ट्रा प्लग कैरी कर लेना अगर आपको यूजेबिलिटी ज्यादा है। और एक और चीज मैं आपको बोलूंगी कि कभी कभी ऐसा होता है कि सुबह उठते हो तो हल्की ठंड होती है और रात को भी कई बार हल्की ठंड होती है, आपको डेक के एरिया पे टाइम स्पेंड करना होता है, सो आप पतली सी कोई शॉल या फिर पतली जैकेट जरूर कैरी कर लेना। सो अब बात कर लेते हैं सी सिकनेस या फिर मोशन सिकनेस की। जब हम लोग मुंबई टू लक्षद्वीप कोडेलिया क्रूज से गए थे तब तो हमें एक सेकंड के लिए भी ऐसा फील नहीं हुआ था कि हम क्रूज में या क्रूज हिल रहा है, बट इस बार जब हम इंडिया टू सिंगापुर गए थे बिकॉज बारिशों का मौसम था तो 2-3 दिन हमको ऐसा फील हुआ कि हाँ भाई क्रूज हिल रहा है, हल्का बहुत मोशन है। वैसे डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन अगर किसी को पहले से ही मोशन सिकनेस या सी सिकनेस का इशू है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अपनी मेडिकेशन बैकअप में रख लें। अब बात कर लेते हैं थिंग्स नॉट टू कैरी ऑन क्रूज। सो बेसिकली क्रूज में कुछ भी ऐसी चीजें जो हाई वोल्टेज की हैं, जैसे कि हेयर ड्रायर हो गया, हाई वोल्टेज के स्ट्रेटनर्स हो गए, आउटसाइड फूड इज ऑल्सो नॉट अलाउड। और इन केस अगर आप बाय मिस्टेक ले जाते हैं तो जब आप चेन्नई में चेक इन कर रहे होते हैं तो वो सारी चीजें आपकी डिपॉजिट हो जाती हैं, उसके बदले आपको एक स्लिप मिलती है। जब आप क्रूज से चेकआउट करेंगे तब आप उनको वो स्लिप दिखाएंगे, वो आपका सामान आपको वापस दे देंगे। और खाने का सामान भी आप अगर रेडी टू ईट ऐसा कुछ फूड वगैरह लेके जा रहे हो तो वो वहां पर डिपॉजिट हो जाएगा सारा, वो आपको क्रूज में नहीं ले जाने देंगे। एंड चेकआउट के टाइम पे मे भी खाने का आपको मिल जाएगा, बिकॉज खाने का हमने कुछ कैरी नहीं किया था सच। अब बात कर लेते हैं एक्सकर्शंस की। बेसिकली डे टूर्स लेते हो जब आप जिस कंट्री में रुकते हो। हमने जितने भी एक्सकर्शंस लिए थे हमने वो कोडिलिया क्रूज के थ्रू ही लिए थे। फुकेत में जो हमारा डे टूर था वो भी हमने कोडिलिया क्रूज से लिया था। लंकावी में भी, कुआला
कुआलालंपुर में भी एंड सिंगापुर में भी एक दिन जो हमने डे टूर लिया था वो क्रूज के थ्रू ही लिया था। फुकेत में जो हमने एक्सकर्शन लिया था उसके लिए हमने अलग से व्लॉग बनाया हुआ है, मैं व्लॉग का लिंक यहाँ पर मेंशन कर दूंगी। लंकावी में जो एक्सकर्शन हमने चूज किया था उसके लिए भी हमने अलग से व्लॉग बनाया, उसका लिंक भी मैं यहाँ मेंशन कर दूंगी। कुआलालंपुर का लिंक भी यहाँ पर मेंशन हो जाएगा एंड सिंगापुर का भी लिंक यहाँ पर मेंशन हो जाएगा। सब व्लॉग्स अलग से डिटेल में बना रखे हैं, तो आपको कोई भी कंफ्यूजन हो आप जाके व्लॉग देख सकते हो। जितने भी एक्सकर्शंस थे वो सब हमने कोडिलिया क्रूजेस के थ्रू ही लिए थे, बट ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको उन्हीं के थ्रू लेना है। आप चाहें तो खुद से भी अपना डे टूर प्लान कर सकते हैं, बाहर से बुक करा सकते हैं। लेकिन अगर आपके साथ बुजुर्ग लोग हैं या फिर बच्चे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सेफ रहता है, क्योंकि बस आपको क्रूज से पिक करती है और वहीं पे ड्रॉप करती है और वो बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपको लेकर जाते हैं। तो हमारे साथ काफी ओल्ड एज लोग थे तो वो काफी सही था उन लोगों के लिए, मुझे ऐसा लगा। और दूसरी बात, टाइम के लिए थोड़ा सा आपको पंचुअल रहना पड़ता है, क्योंकि आप 30 से 40 लोगों के साथ पूरा डे टूर कर रहे हो। सो जो भी टूर गाइड आपको टाइम देता है यू हैव टू बी पंचुअल। बिकॉज हमारे साथ ऐसा हुआ था कि सिंगापुर में हम लोग सिर्फ आई थिंक 10 मिनट लेट थे जो लोकेशन हमें बोली थी यहाँ पर आने के लिए, लेकिन हमें सब छोड़ के चले गए, बस जा चुकी थी। फिर हमने रिक्वेस्ट वगैरह किया तो हमें उन्होंने एक गाड़ी भेजी एक्स्ट्रा पिकअप के लिए। सो मेक श्योर अगर आप जा रहे हैं तो टाइम का थोड़ा ध्यान रखें। और एक टिप मैं आप लोगों को देना चाहूंगी जो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वो है मलेशिया लंकावी डे टूर। लंकावी में जो हमने पैकेज लिया था वो था सिटी डे टूर। सो मुझे ऐसा लगा कि लंकावी में अगर आपके पास पूरा एक दिन है तो आप सिटी टूर प्लस स्काई ब्रिज टूर कर सकते हैं। इनकेस अगर आपको ऑप्शन नहीं मिलता है क्रूज के थ्रू पैकेज में तो आप बाहर से बुक कर लेना। अगर आप कर सकते हैं तो वो बेस्ट होगा आपके लिए, क्योंकि पूरा दिन होता है एक्सप्लोर करने के लिए। और एक चीज, जैसे हमारे कुछ दोस्त थे जिन लोगों ने बाहर से पैकेज बुक किए थे, तो उसमें जहां से आपकी क्रूज की बसेस चलती हैं डे टूर के लिए, वो लोग भी वहीं आपको पिकअप एंड ड्रॉप करते हैं, तो उसमें मेजर कोई इशू होता नहीं है एज सच। एक और चीज मैं आपको बता दूं, सो बेसिकली क्रूज वालों की एक कंडीशन होती है कि एक्सकर्शन के ऑप्शंस तो मान लीजिए कि आपको 8 ऑप्शन दिए हैं कि आप फुकेत में ये कर सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली एक एक्सकर्शन में कम से कम 35 लोग होने चाहिए, तभी वो एक्सकर्शन एक्टिव होता है। फॉर एग्जाम्पल फुकेत सिटी टूर है, अगर 35 लोग फुकेत सिटी टूर के लिए अप्लाई नहीं करते हैं तो वो एक्सकर्शन कैंसिल हो जाती है। सो इस चीज का ध्यान रखना, उनसे पूछ लेना। और जितने भी एक्सकर्शंस के प्राइसेस मेंशन दिख रहे होंगे वो बेसिकली हम लोग गए थे 2025 में, तो अगला क्रूज जाने वाला है 2026 में, तो प्राइसेस में थोड़े चेंजेस हो सकते हैं। सो गाइस अब बात कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बजट की। जब हम लोगों ने ट्रैवल किया था तब इनका स्टार्टिंग पैकेज प्राइस था 95,700 प्लस टैक्सेस पर पर्सन, और जैसे जैसे आप रूम अपग्रेड करते जाएंगे वैसे वैसे प्राइसेस चेंज होते रहेंगे। अगर अब मैं इनकी वेबसाइट पर जाकर चेक करूं, जो कि इनका नेक्स्ट ट्रिप है 18 जुलाई 2026 को, स्टार्टिंग पैकेज प्राइस दिखा रहा है 1,48,630 रुपीज प्लस टैक्सेस पर पर्सन। सो रेट्स काफी चेंज हो गए हैं। हम जिस रूम में रुके थे वो था मिनी स्वीट रूम, जिसका कि अब प्राइस दिखा रहा है 2,13,600 प्लस टैक्सेस पर पर्सन। मैं आपको एक चीज बता दूं, एक रूम में आप 4 जन रुक सकते हैं, और अगर आप ग्रुप में जा रहे हैं, नंबर ऑफ पीपल ज्यादा हैं, तो आप उनसे कॉल करके पूछ सकते हैं अच्छे डिस्काउंट्स और अच्छे ऑफर्स के लिए। जैसा कि मैं आपको बता दूं, जब हम लोगों ने ट्रैवल किया था तो क्रूज पर हमारे कुछ दोस्त बने थे, उन लोगों को काफी अच्छा पैकेज प्राइस मिला था जो कि था 70,000 पर पर्सन के हिसाब से। आई एम श्योर आपको भी कुछ अच्छे डिस्काउंट्स या कुछ अच्छे ऑफर्स मिल सकते हैं, तो उनको कॉल करके आप पूछना मत भूलना। ये जो बजट मैंने आपको बताया इसमें एक्सकर्शंस इंक्लूडेड नहीं है। और गाइस बहुत सारे लोगों के ऐसे मैसेजेस आ रहे थे कि 10 रात 11 दिन बहुत ज्यादा है, क्रूज पर बोर तो नहीं हो जाएंगे। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि हमें तो बहुत मजा आया था, बिल्कुल भी बोरिंग फील नहीं हुआ था। एंड इन केस आपको लग रहा है कि 10 नाइट्स 11 डेज थोड़ा ज्यादा है, 2027 में इनके नए क्रूज आ रहे हैं जिसमें कि सेम जो ट्रिप है ये कम दिन का हो जाएगा, 7 नाइट्स एंड 8 डेज का ट्रिप। तो आप इनकी वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हो, आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे बुकिंग के टाइम पर। सो गाइस इन लोगों की काफी सारी फेक वेबसाइट्स भी बनी हुई हैं, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि ध्यान से अपनी बुकिंग करना।
करना। मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी बुकिंग लिंक डाल दूंगी, आप वहां से भी चाहें तो बुक कर सकते हैं अपना ट्रिप। ये था मेरा 10 नाइट्स 11 डेज इंडिया टू सिंगापुर बाय कोडिलिया क्रूजेज आइटनरी व्लॉग। और इस पूरे थ्रू आउट ट्रिप की हमने एक अच्छी सी प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें डिटेल में हर दिन का व्लॉग बना हुआ है, तो आप जाके वहां पर जरूर चेक करना। हो सकता है इस आइटनरी व्लॉग में कुछ चीजें मिस हो गई होंगी, तो आप जाके अगर डिटेल व्लॉग में देखोगे तो आपको सब इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर व्लॉग। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज। लव यू, बाय बाय।